अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस फर्टिलाइज़र को बाकी पौधों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको देने का तरीका ये है कि जो छोटे पौधे हैं 1 से 2 साल वाले, तो लेकिन उसके बावजूद जो है पौधों की हालत देखिए माशाल्लाह फ्रेश खड़े हुए हैं, छत पे हैं, कोई शेड नहीं है यहाँ पे। अभी भी इनकी अगर आप देखें तो ग्रोथ चल रही है। ये देखें, ये अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है वो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए जी, पिछले दिनों में जो हीट वेव आई है, जैसे कि ईद के दिनों में बहुत हाई टेम्परेचर था और मैं भी लाहौर में नहीं था, मैंने एक बंदा रखा हुआ था, वो सिर्फ सुबह के टाइम पानी देता था। लेकिन उसके बावजूद जो है पौधों की हालत देखिए माशाल्लाह फ्रेश खड़े हुए हैं, छत पे हैं, कोई शेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट धूप आती है सुबह, जैसे ही सूरज तलू होता है इन पे धूप पड़ना शुरू हो जाती है और सनसेट तक धूप पड़ती रहती है। उसके बावजूद जो है ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हालत में है और अभी भी इनकी अगर आप देखें तो ग्रोथ चल रही है। ये देखें, ये अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है वो फर्टिलाइजेशन शेड्यूल जो कि मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। अगर आप भी इस फर्टिलाइजेशन शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे भी इसी तरह समर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे और उन पे भी कम से कम स्ट्रेस आएगा। और उस फर्टिलाइजेशन शेड्यूल में मैंने आपसे शेयर की थी लास्ट टाइम कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। एक तो मैंने सिली कैल्शियम का स्प्रे आपको बताया था और एक और थी कालमैग के नाम से फर्टिलाइज़र, तो वो आज मैं देने जा रहा हूँ कालमैग। तो मैंने कहा मैं आपसे उसका तरीका भी शेयर कर दूं ताकि अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए और आप भी मेरी तरह अपने रोजेस को समर में बचा सकें और उनकी ग्रोथ करवा सकें, क्योंकि अभी ये पौधे बचेंगे तभी जाके आगे सीजन में ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका पौधा 2 साल से ऊपर एज का होगा आपके पास, तभी वो अच्छी फ्लावरिंग आपको देगा। अगर कम एज है तो उससे उम्मीद मत करें कि वो आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो ग्रोथ का लेवल चेक कीजिए, ये ऊपर फ्लावर है, नीचे नई शूट्स निकल रही हैं। तो इस फ्लावर को मैं तोड़ देता हूं ताकि ये पौधा अपनी ग्रोथ को जारी रख सके। तो ये ग्रो हो रहा है, इसको देखें, जगह जगह से नई ग्रोथ हो रही है। तो ये इस चीज की निशानी है कि पौधा कम से कम स्ट्रेस ले रहा है और ज्यादा अपनी ग्रोथ पे तवज्जो दे रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कालमैग के यूज की तरफ कि उसको कैसे यूज करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी लोगों तक पहुंचे। टेम्परेचर की सिचुएशन तो ये थी कि 45 प्लस में टेम्परेचर जा रहा था, तो छत पे आप खुद समझ सकते हैं 51 52 से ऊपर होगा टेम्परेचर, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि ग्रोथ हो रही है पौधों पे। तो चलिए अब देखते हैं कि कालमैग को कैसे यूज़ करना है। तो जी ये है वो फर्टिलाइज़र जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कालमैग ह्यूमेट्स। इसमें ह्यूमिक एसिड भी है और कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है। कैल्शियम का मैं रोल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पौधे के जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल को थिक कर देता है और जिससे क्या होता है कि वो हीट टॉलरेंस बढ़ जाती है। एक्सट्रीम वेदर, हीट भी और इवन सर्दियां भी, जब एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है तो दोनों को बर्दाश्त करने की एबिलिटी पौधे में बढ़ जाती है। और मैग्नीशियम पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम भी सिर्फ सेल वॉल को थिक नहीं करता बल्कि रूट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रूट को की ग्रोथ को प्रमोट करता है जिससे हेल्दी रूट्स होती हैं और पौधा अपनी ऊपर भी फिर पौधा अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा इसके अंदर एनपीके भी है, ठीक है, और ह्यूमिक एसिड भी है। ह्यूमिक एसिड आपको पता है सॉइल कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो भी रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और पौधे में पानी की कमी को बर्दाश्त करने की एबिलिटी भी पैदा करता है और ये 100% वाटर सॉल्युबल है। तो ये 20 ग्राम मैंने लिया है कालमैग
क्योंकि मैं 10 लीटर का सोल्यूशन बनाने जा रहा हूं और रेशो मैंने रखी है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो ये 20 ग्राम मैंने इस पानी में डाल दिया है और इसको देखिए जैसे ही मैंने डाला है तो ये मिक्स हो गया। बस एक दो दफ़ा हिलाने की ज़रूरत है क्योंकि ये 100% वाटर सॉल्युबल है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये उसके बाद मैंने लिया है 9 लीटर पानी इस वाटरिंग कैन में और इसमें मैं अपना सॉल्यूशन ऐड करूंगा। ये मेरा 10 लीटर का सॉल्यूशन बन गया है। तो अब इसको पौधों को देंगे। तो इसको देने का तरीका यह है कि जो छोटे पौधे हैं 1 से 2 साल वाले, तो उनको आप हाफ लीटर पानी देंगे और जो 2 साल या 2 साल से बड़े हैं उनको आप 1 लीटर पानी देंगे। और ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले आपने अच्छी तरह पौधे की वाटरिंग कर लेनी है, क्योंकि ये पानी इस गर्मी में काफ़ी नहीं होगा पौधे के लिए पूरा दिन गुजारने के लिए। तो इसलिए अच्छी तरह वाटरिंग कर लें, फिर उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आप ये सॉल्यूशन दे दें। और इसको देने का टाइम है सुबह 7 बजे से पहले पहले आपने ये सॉल्यूशन पौधे को दे देना है। तो ये आपने रिपीट करना है हर 15 दिन के बाद। तो सिली कैल्शियम का मैंने बता दिया हुआ है कि वो 10 दिन बाद आप स्प्रे करते रहें और उसके साथ ये 15 दिन के बाद ये रिपीट करते रहें। और एक मैंने और चीज़ बताई थी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिनके पास ये ना हो तो वो यूज़ कर लें 2। उसके मैंने बताया था 10 से 12 दाने जो है वो पौधे की बेस में स्प्रिंकल कर दें, या एक दफ़ा वो कर दें और एक दफ़ा ये कर दें कैल्शियम कालमैग। तो उससे ये पौधे जो है जितना भी ये अब एक्सट्रीम वेदर चल रहा है इसको आसानी से बर्दाश्त भी करेंगे और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू भी करेंगे। अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस फर्टिलाइज़र को बाकी पौधों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, आप बाकी पौधों पे भी इस्तेमाल करें, आप अपने फ्रूट ट्रीज़ पे भी इस्तेमाल करें, फ्लावरिंग ट्रीज़ पे भी इस्तेमाल करें, बेलों पे भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीवर है। ये पौधे में एक्सट्रीम वेदर को बर्दाश्त करने की एबिलिटी पैदा करते हैं। हाँ, ये है कि जो लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के चक्कर में पड़ते हैं तो वो फिर ये यूज़ ना करें, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। लेकिन जिनको इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का मसला नहीं है तो वो इसको लाजमी यूज़ करें। तो उम्मीद है अब आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।